हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे प्रोसीजर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि एक जो पेड़ है वो कोई आंधी आती है तो आंधी की वजह से जो पेड़ है वो टूट जाता है और इसका जो ब्रोकन पार्ट होता है मतलब जो पेड़ का जो ब्रोकन पार्ट होता है जो पेड़ का जो पार्ट टूट जाता है बेसिकली वो ग्राउंड को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसको हम किस तरीके से इमेजिनेट करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ब्रोकन पार्ट होगा और किस तरीके से हम इसे इमेजिनेट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको इमेजिनेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एक पेड़ है हमारे पास और वो पेड़ हम इमेजिनेट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के कि हमारे पास एक पेड़ है बेसिकली, ये हमारे पास इतना पेड़ है और यहाँ पे इतना लंबा पेड़ है और क्या हुआ कि बेसिकली आंधी आई और इतने से बेसिकली इतना आधा जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये टूट गया और ये जो आधा ऊपर वाला जो हिस्सा है बेसिकली टूट गया और यहाँ से बेसिकली ये पूरा ज़मीन पे लग गया, ऐसे करके पूरा लैंड पे टच हो गया। तो इस तरीके से हम इसे इमेजिनेट करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें इमेजिनेशन। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है और इसमें हमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन जो जिनमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं उनमें इमेजिनेशन करना ज़रूरी होता है और सेंटेंस के फॉर्म में है तो उसे हमें किसी भी तरीके से इमेजिनेट करना पड़ता है। तो हमने इमेजिनेट करा यहाँ पे कि यहाँ पे इतना पेड़ था और उसके बाद बेसिकली ये टूट के यहाँ पे नीचे आ गया, इसको हम ऊपर करते हैं तो बेसिकली ये जो पेड़ है ये इस तरीके से टूट के नीचे आ गया और यहाँ पे ये क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतने तक जो हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे 30 डिग्री तक हमारे पास एंगल इतना आ चुका है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज़ 8 मीटर। तो इसमें कहा गया है कि जो बेसिकली जब पेड़ टूटता है तो जब पेड़ टूटता है तो जो पेड़ का जो सबसे टॉप वाला पार्ट है जब वो ग्राउंड को टच करता है और जो पेड़ है बेसिकली जो ट्री है उसका जो फुट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास दे रखी है इसने बेसिकली, वो हमारे पास गिवन डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस हमारे पास है 8 मीटर। तो 8 मीटर की डिस्टेंस हमारे पास मिल चुकी है हमें। अब पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की हाइट निकालनी है। अब ट्री की हाइट क्या है, ट्री की हाइट ये पूरी है, मतलब ये पूरी का मतलब है कि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू भी निकालनी है और ये हाइट की वैल्यू भी निकालनी है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है और राइट एंगल ट्राइंगल को हम यहाँ पे अलग से बनाएंगे बेसिकली। तो राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम यहाँ पे अलग से बनाते हैं बड़ा करके तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये हाइपोटेनियस है हमारे पास, ये हाइपोटेनियस है, ये भी पेड़ की हाइट है और जो ये हाइट है बेसिकली ये हाइट है राइट एंगल ट्राइंगल में, इसको राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट बोलते हैं और इसको राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये हाइट है। तो जो ट्री है बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्री की जो प्रॉपर हाइट है उसके बारे में बताओ। तो ट्री की जो हाइट होगी हमारे पास, हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं, ट्री की जो हाइट होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास हाइपोटेनियस प्लस हाइट। तो हाइपोटेनियस और हाइट का जो एडिशन होगा वो ट्री की हमारे पास हाइट होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस निकालना है और उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें हाइट भी पता होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है और हमारे पास जो है बेस की वैल्यू 8 मीटर दे रखी है केवल और यहाँ पे जो है 30 डिग्री हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है। तो ABC हम इसे ट्राइंगल बोल सकते हैं, इसका नाम हम ABC ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका नाम हमने ABC ट्राइंगल रख दिया है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे पास फॉर्मूले क्या होने चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस में जो रिक्वायर्ड फॉर्मूले होते हैं वो सबसे पहला एक रिक्वायर्ड फॉर्मूला होता है tan थीटा का। tan थीटा इक्वल्स टू हाइट एंड डिस्टेंस में होता है हमारे पास हाइट डिवाइडेड बाई बेस, हाइट डिवाइडेड बाई बेस होता है। उसके बाद होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। और फिर नेक्स्ट फार्मूला होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि हमें याद होने चाहिए अगर हम यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने के दौरान हमारे पास ये फार्मूलाज होने चाहिए और इन्हीं फार्मूलाज के बेस पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें हाइट की वैल्यू भी चाहिए और हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। तो क्या हम अब देखते हैं, अगर फार्मूलाज में देखें तो इस फार्मूला में हाइट भी लिखा हुआ है और बेस भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस फार्मूला में हमें बेस की वैल्यू पता है
और हम हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला है इसमें हाइट की वैल्यू और हाइपोटेनियस की वैल्यू दोनों की दोनों अननोन है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता अभी। और उसके बाद कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ से हम हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा और कॉस थीटा दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, और वो क्यों यूज़ होंगे, उनका रीज़न क्या होगा मैंने बता दिया है। क्योंकि जब हम टेन थीटा को लगाएंगे तो हमारे पास बेसिकली बेस की वैल्यू पहले से है, तो हाइट की वैल्यू निकल जाएगी। और जब हम कॉस थीटा लगाएंगे तो बेसिकली हाइपोटेनियस की वैल्यू निकल जाएगी, और यहाँ पे बेस की वैल्यू पहले से ऑलरेडी गिवन है। और थीटा जो है 30 डिग्री है, तो कॉस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो उस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट डिवाइडेड बाई बेस। तो हाइट की वैल्यू हमारे पास h है, जो कि अननोन है अभी, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन बेस की वैल्यू हमारे पास 8 मीटर है। और 1030 की वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास h/8 निकल चुका है, और 1030 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और h/8 लिखेंगे। तो h को हम इस साइड ले जाएंगे बेसिकली, और √3 को इस साइड ले जाएंगे। तो √3 h इक्वल्स टू 8 होगा हमारे पास। √3 h इक्वल्स टू 8 होगा, तो h इक्वल्स टू होगा हमारे पास 8/√3। ठीक है, तो फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, √3 का बेसिकली √3 को सिंप्लीफाई करेंगे रूट फॉर्म से हटाने के लिए। तो ऊपर और नीचे दोनों √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे इनका बेसिकली। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो 8√3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा हमारे पास। तो हाइट की वैल्यू आ चुकी है 8√3 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन हाइट की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए हमें हाइपोटेनियस की। अब क्योंकि हमें पूरे ट्री की हाइट निकालनी है ना, ट्री की हाइट कंजिस्ट करती है ये जो हाइट है और ये हाइपोटेनियस है, ये बार बार याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाते हैं, और नए सेक्शन में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम हाइपोटेनियस को निकालेंगे नए सेक्शन में। तो हाइपोटेनियस को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हाइपोटेनियस को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस का फॉर्मूला है। तो कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 को यहाँ पे लिखेंगे, और बेस हमारे पास मिल चुका है। बेस अभी नहीं, बेस की वैल्यू 8 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है हमें। हाइपोटेनियस की वैल्यू को भी मैं हाइपो लिख रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि हाइट और हाइपोटेनियस एक जैसे हो जाएंगे। तो हाइपोटेनियस लिखते हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो √3/2 इक्वल्स टू 8 बाई हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास निकल चुका है। देन हाइपोटेनियस को इधर शिफ्ट करेंगे, और तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 16/√3। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू हो गया 16/√3 हमारे पास आ चुका है। देन इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे, √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देन हाइपोटेनियस की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, वो हमारे पास आएगी 16√3 डिवाइडेड बाई 3। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आ चुकी है और हाइट की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ट्री की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू का एडिशन। तो दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे बेसिकली, 16√3/3 प्लस 8√3/3। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ रही है, हमारे पास आ रही है बेसिकली 24√3/3। और इसको इससे काट सकते हैं बेसिकली, तो हमारे पास कितना आएगा 8√3। तो 8√3 जो है हमारे पास आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, और 8√3 जो है ये ट्री की वैल्यू है, ट्री की हाइट निकल चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स कमेंट सेक्शंस में आएंगे, और किस तरीके से आपको क्या क्या कराना है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि उसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जिस तरीके से भी उन्हें एक्सप्लेन करना है उन सबको एक्सप्लेन करूँगा। या फिर जो भी पेपर्स होते हैं NDA वगैरह के, तो वो कोर्स भी मैं यहाँ पे करा दूँगा। उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, और ग्रामेटिकल पोर्शंस भी उसमें काफ़ी है, तो वो भी देख लेंगे फिर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे वीडियोस आती रहेंगी, और इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो ये सेकंड क्वेश्चन है, देन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने बाकी हैं।